भाई मतलब सारे कानून जनता के लिए हैं क्या? आपने मास्क ना पहनने पर चालान कटवाए, ठीक है, बाइक पे हेलमेट नहीं लगाता तो चालान कटवाते हो, आपके पास ना बेड है ना ऑक्सीजन है, तो इसका जनता कितना चालान काटेगी? आप जवाब दीजिए, कौन जवाब देगा इस चीज़ का? दूसरी तरफ आप हाई कोर्ट के जजों के लिए 5 स्टार होटल में रूम बुक करा रहे हो, दिल्ली की जनता क्या करेगी? त्राही त्राही कर रही है दिल्ली की जनता। आपके पास ना ऑक्सीजन है ना बेड है, क्या किया आपने? 65,000 करोड़ का जो सालाना बजट था स्वास्थ्य के लिए वो कहाँ गया? जबकि दिल्ली सरकार को अलग से पैसा दिया गया था 2020 में दिसंबर में कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगवाइए 8, लेकिन एक भी नहीं लगवाया। आप चाहते थे कि दिल्ली की जनता मरे। एक तरफ ये दिल्ली का बेटा बनकर घूम रहा था इसमें विधानसभा चुनाव में, तो भैया बेटा तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जो अपने परिवार को आग में झोंक दे। बेटा तो बचाता है परिवार को। ये तो इन्होंने अपना परिवार जो है, जो बेटा कहते हैं, इन्होंने अपना परिवार जो आग में झोंक दिया, दिल्ली की जनता को आग में झोंक दिया। ना ऑक्सीजन है ना बेड है, त्राही त्राही मची हुई है दिल्ली में। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो स्थिति बुरी है वो दिल्ली की है अगर देखा जाए तो। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे इस वक्त जो दिल्ली के हालात हो रखे हैं। पहले से देश में कोरोना के जो गिरावट हुई है थोड़ी सी, पर दिल्ली में त्राहिमाम अलग ही मचा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली के मुखिया है सीएम केजरीवाल, इतने लापरवाह हैं कि उनकी बीवी अभी वाइफ उनकी कोरोना पॉजिटिव हुई और वो अब आइसोलेशन तोड़कर बाहर घूम रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे अवधेश उपाध्याय जी से कि वो किस तरीके से देखते हैं इसको, इस पर क्या सोचते हैं। और चर्चा करेंगे उस पर जो अशोका होटल बुक किया गया है जज, दिल्ली हाई कोर्ट के जज और उनकी फैमिली के लिए, उस पर चर्चा करते हैं। सर किस तरीके से देखते हैं? पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, एक स्टेट के मुखिया होके आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि आपकी वाइफ अभी कोरोना पॉजिटिव हुई और आप बाहर घूम रहे हैं आइसोलेशन तोड़ के? देखिए सच्चाई तो ये है, इस समय दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आपा खो चुके हैं। ये अब की बार नहीं हुआ है, ये 2020 में भी ऐसे ही हुआ था। 2020 में जब दिल्ली की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी तब ये हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री दोनों आइसोलेट हो गए थे। उसके बाद हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो अमित शाह जी हैं वो उन्होंने हस्तक्षेप किया दिल्ली के अंदर, फिर एक कोविड अस्पताल का निर्माण किया, तब जाके दिल्ली की स्थिति कंट्रोल में हुई। जब दिल्ली की स्थिति कंट्रोल में हुई 2020 में, तब ये बाहर निकल के आई। उसी तरह से अभी पीछे 6 दिन पहले इन्होंने कहा था कि 8 दिन में 5-6 दिन में हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा छतरपुर में, इनके बस की हुई नहीं ना, वो हॉस्पिटल तैयार हुआ। फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय सांसद हैं रमेश बिधूड़ी जी, उनकी मेहनत से रात दिन भागा दौड़ी करके उन्होंने वो अस्पताल बनवाया, अधिकारियों से बात करके अस्पताल कल शुरू किया। शुरुआत में उसमें हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी थे, हमारे माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी जी भी थे, ये भी पहुंच गए वहां पर। अब ये मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब से, जो इतना बड़ा ये आडंबर रचे घूम रहे हैं, जब आप आइसोलेट हुए थे, आइसोलेशन में कम से कम 15 दिन लगते हैं, 15 दिन से पहले आप निकल नहीं सकते, तो आप 6ठे दिन कैसे निकल आए? अच्छा, आप वहाँ पहुँचे हैं जहाँ कोरोना संक्रमित पेशेंट को एडमिट किया जा रहा है, तो वहाँ पे और भी लोग हैं, तो भैया वहाँ अगर आपको 1% कोरोना पॉजिटिव आप निकले तो वहाँ कितने लोगों को संक्रमण फैलेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? केजरीवाल बताइए आप। केजरीवाल साहब ने पूछना चाहता हूँ, जिस 65,000 साल का सालाना बजट इनके पास था स्वास्थ्य के लिए, वो कहाँ गया? दूसरी चीज़, पीएम केयर फंड के द्वारा इन्हें रकम मिली थी कुछ 2020 में दिसंबर में कि आपको 8 ऑक्सीजन प्लांट लगवाने हैं, इन्होंने एक भी नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवाया? फिर दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले तुमने सुना होगा इनके उप मुख्यमंत्री जी का कि 10 घंटे पहले बता रहे हैं कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है। भैया 10 घंटे पहले आँख खुली है आपकी? ये आँख जो 10 घंटे पहले खुली थी, अगर ये आँख आपकी 24 घंटे पहले 30 घंटे पहले खुल जाती तो शायद जो लोग अपने परिवार से दूर हुए हैं वो लोग दूर नहीं होते। ये केवल दिल्ली की जनता के मौत के सौदागर बन चुके हैं आज की तारीख में। इनसे राजनीति नहीं हो रही, इनसे जो दिल्ली की स्थिति है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। मैं तो चाहता हूं कि केजरीवाल साहब अब इस्तीफा दे दीजिए, आपकी बस की राजनीति करना नहीं है, आपकी बस की केवल रायता फैलाना है। जी सर, एक चीज़ और देखी गई कि केजरीवाल जी विधानसभा में एक वक्त चिल्ला कर बोल रहे थे मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, ये लोग नहीं बताएंगे हमें क्या करना है। जब दिल्ली की हालत खराब हो तो केंद्र ने किया, जब दिल्ली में कुछ अच्छा कर दें तो हमने किया। तो देखिए ना, वही कल क्या हुआ भाई, इन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मैं अस्पताल बन रहा है 5-6 दिन में बन जाएगा, वो नहीं बना। जब नहीं बना ये आइसोलेट हो गए। ये इनकी बस की जब कुछ नहीं होता ना तो ये आइसोलेट हो जाते हैं कि ताकि कोई सवाल ना पूछे इनसे। लेकिन कल जब निर्माण हो गया उसका, कल चालू हो गया, अस्पताल पहुंच गए सुबह। भाई आइसोलेशन तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है पता है आपको? धारा 188 के तहत तो इन्हें सजा होनी चाहिए। भाई आप औरों को तो आप वो देते हैं नसीहत कि आप आइसोलेट हो जाइए,
जब तक आप पॉजिटिव नेगेटिव ना हो तब तक आप बाहर नहीं निकलिए। आप आइसोलेशन तोड़ कर छतरपुर पहुंच जाते, क्यों भाई? ना वहाँ लोगों को संक्रमित करने पहुंच गए क्या आप? जी एक आज की बात है, आज एक अपने सहयोगी हैं नरेंद्र शर्मा जी, जी वो जौनपुर में डिस्पेंसरी में गए थे अपना कोविड टेस्ट करवाने। वहाँ पता चला टेस्ट किट ही नहीं है। तो वहाँ का अधिकारी से बात हुई, वो अधिकारी कह रहा था भैया 50 किट आती है हमारे पास प्रतिदिन, लेकिन कोविड से पहले हमारे पास 200 आती थी। ये केवल इसलिए कर रहे हैं केजरीवाल साहब कि टेस्ट कम हो, आंकड़े कम दिखाई दें। जी लेकिन जनता अब जान चुकी है। आपने जो जनता के साथ ये जो सौदागरी का काम किया है ना, मौत के जो सौदागर बन गए हो आप, ये जो है दिल्ली की जनता इस चीज़ का जवाब जरूर देगी आपको। जी सर, एक तरफ दिल्ली में जनता इतनी परेशान है, मर रही है जनता, पर केजरीवाल अपनी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं कि केंद्र हमें ये नहीं दिया, केंद्र हमें ऑक्सीजन नहीं दे रही है, बार बार मतलब एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं दिल्ली में। रोहन, यदि हम बात करें ना देने और लेने की, तो अरविंद केजरीवाल साहब की एक वीडियो पहले वायरल हुई थी शायद 15 तारीख को। जी। इन्होंने ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी है, जी बेड भी है, हमारे पास कोई ऐसी चीज मतलब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी 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 अब बताइए हमें क्या सपना आ रहा है, केंद्र को क्या सपना आ रहा है? जब केंद्र ने सबसे पूछा था कि आपके पास किस चीज़ की कमी है, भाई अगर आप आंकड़ा उठा के देखें 10 दिन पहले का, तो जो स्थिति दिल्ली की थी वही लखनऊ की थी। लेकिन आज लखनऊ की स्थिति देखिए आप, एक दिन में 4 ऑक्सीजन प्लांट बने वहाँ पर। जी दिल्ली में क्यों नहीं बन रहे? जबकि दिल्ली सरकार को अलग से पैसा दिया गया था 2020 में दिसंबर में जी। कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगवाइए 8, लेकिन एक भी नहीं लगवाया। आप चाहते थे कि दिल्ली की जनता मरे। एक तरफ ये दिल्ली का बेटा बनकर घूम रहा था इसमें विधानसभा चुनाव में, जी, जी। तो भैया बेटा तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जो अपने परिवार को आग में झोंक दे। बेटा तो बचाता है परिवार को। ये तो इन्होंने अपना परिवार जो है, जो बेटा कहते हैं, इन्होंने अपना परिवार जो आग में झोंक दिया, जी, बिल्कुल। दिल्ली की जनता को आग में झोंक दिया। जी। ना ऑक्सीजन है ना बेड है, त्राही त्राही मची हुई है दिल्ली में। जी। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो स्थिति बुरी है वो दिल्ली की जी। है अगर देखा जाए तो। दावा ठोक ठोक कर कहा जाता है कि दिल्ली में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, तो वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होने के बावजूद दिल्ली की ऐसी हालत आखिर क्यों? देखिए वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल सब देख रहे हैं। एक बेड पर पहले अभी 4-5 दिन पहले फोटो आ रहा था, एक बेड पर 2 पेशेंट थे। जी। क्या वर्ल्ड क्लास है? केजरीवाल साहब देखो, आपने सुना होगा परजीवी आंदोलन जीवी, तो केजरीवाल साहब जो हैं विज्ञापन जीवी है। जी उन्हें विज्ञापनों में मजा आता है। आपको पता होगा हिंदुस्तान लीवर जो है पहले नंबर 1 पे आती थी, सबसे ज़्यादा विज्ञापन वही देती थी। जी आज की डेट में सबसे ज़्यादा विज्ञापन देने वाले अरविंद केजरीवाल साहब हैं। जी ठीक है, इन्हें केवल विज्ञापन में आना है, इन्हें अपने आप को अपनी मार्केटिंग करनी है। जनता से इन्हें कोई मतलब नहीं है। मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, वो वाला नारा जो है इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। जी सर, इनको कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, दिल्ली कोर्ट ने, कि जब सारे राज्य टैंकर भेज रहे हैं तो आप क्या सो रहे हैं, आप क्यों नहीं भेज रहे हैं? ठीक है, कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी उसी वजह से, कोर्ट ने जो फटकार लगाई थी उसी वजह से इन्होंने क्या किया, कोर्ट के जजों के लिए एक लालच दिया है कि अशोका होटल में रूम बुक कर दिए 100। उनके परिवार के अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पॉजिटिव आती है, तो उनको क्वारंटाइन होने के लिए अशोका होटल में। बताइए, जी, जी, जी। दिल्ली की जनता के लिए हॉस्पिटल नहीं है आपके पास, और उनके लिए आप होटल दे रहे हैं 5 स्टार होटल। शर्म नहीं आती आपको ऐसी दोहरी राजनीति करने में? जी। दिल्ली की जनता का पैसा लूट लूट के खा गए आप, दिल्ली की जनता का सब बर्बाद कर दिया आपने, आग में झोंक दिया। आपको जजों की पड़ी है जो 5 स्टार होटल में रूम बुक करा दिए।